हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली क्लास 8 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 35, जिसकी डेट हमें प्रोवाइड की गई है 30 नवंबर 2021। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वी नो दैट रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस। तो हमें पता है बच्चों कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है ना। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। ये किस लिए एसेंशियल है बच्चों? कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। किस पे? अर्थ पे। ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप का होता है बच्चों? टू टाइप का होता है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा है कौन कौन सा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, two organism parent male and female are required for producing a new organism offspring। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं, है ना। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। दोनों रिक्वायर्ड होते हैं एक न्यू ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं, और न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म। जो एसेक्सुअल होता है उसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। एज वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इन द प्रीवियस क्लास दैट प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हैव मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर दैट आर लोकेटेड इन फ्लावर रिप्रोडक्टेड ऑर्गेन। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम पिछली क्लास में यानी कि क्लास 7th में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल। दोनों ही कहाँ लोकेट करते हैं? फ्लावर के अंदर। तो उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टेड ऑर्गेन। ठीक है। जिस पार्ट से हम रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं? ऑर्गेन कहते हैं। ठीक है। इन एनिमल्स ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी मेल एंड फीमेल के अंदर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स या फिर पार्ट्स होते हैं। ठीक है। ऑर्गेन पार्ट सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। दी मेन फंक्शन ऑफ दीज रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स इज टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है बच्चों? इनका फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन, ध्यान से सुनना। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होता है उनका मेन फंक्शन होता है गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। क्या होता है? गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। देखो बच्चों, जो आपकी वर्कशीट आ रही है ना, उसी से रिलेटेड आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा। तो आपको मेन चीज़ें अपनी वर्कशीट में से लर्न करनी चाहिए। ये जो लाइन है बच्चों, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दीज गैमेट्स फ्यूज ऑफ फॉर्म ए जाइगोट। और ये जो गैमेट होते हैं वो फ्यूजन होके मिलके क्या बना देते हैं? एक जाइगोट बना देते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, इन दोनों के गैमेट मिक्स हुए, फ्यूजन हुआ इनका, तो क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट आगे चल के क्या बन जाता है? न्यू इंडिविजुअल, यानी कि एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है। इट इज़ ए जाइगोट विच डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। और जाइगोट आगे जाके क्या बन जाते हैं? न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिंगिंग द फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, दोनों के गैमेट्स होते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता रखा है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इज इक्वल टू जाइगोट। और जाइगोट आगे जाके क्या बन जाता है? न्यू इंडिविजुअल, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। कैसे बनता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिक्सअप होते हैं तब बनता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट अस नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। अब हम पढ़ते हैं हमारे बारे में, यानी कि ह्यूमन के बारे में, कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है। सो बच्चों, ह्यूमन में कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आज की इस वर्कशीट में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अगली वर्कशीट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स
जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है बच्चों, तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में एक बार मैं क्लोजली लुक से समझाती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये 1 सेकेंड, कि ये वाले जो बॉल्स टाइप आपको लिख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, ये है टेस्टिस। इसे क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, टेस्टिस कहते हैं। फिर ये वाली जो आपको लाइन टाइप दिख रहा है ना, ये इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, पेनिस। क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। ठीक है, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये वाले जो दिख रहा है ना बच्चों, आपको देखो ये जो है ना, ये क्या है बच्चों, स्पर्म डक्ट। ठीक है, स्पर्म डक्ट, ये स्पर्म डक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो होता है। देखो मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। ए पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, सेकंड होता है 2 स्टर्म डक्ट्स। ये देखो ये वाले जो है ना, सॉरी बच्चों, ये जो है ये है सम स्पर्म डक्ट्स। ठीक है, टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म एंड मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोपरेस। देखो जो देखो अब आपको एक बात समझाती हूँ। जब हम फीमेल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि फीमेल के जो गैमेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल में आपको वर्कशीट में क्या बोला गया है, मेल के गैमेट को। तो मेल के गैमेट को क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है, और फीमेल के गैमेट को क्या कहा जाता है, ओवम कहा जाता है। ठीक है, वर्कशीट में दे भी रखा है, ऊपर आपको दिखेगा क्या है, ओवम, और मेल गैमेट क्या है, स्पर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, millions of sperms are produced by the testes. Sperm is a single cell with all the usable cell components. ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों, कि जो सेल होता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ जो टेस्टिस होता है, ये वाला टेस्टिस आपको दिख रहा होगा, इस टेस्टिस के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो स्पर्म होता है वो कितने सेल का होता है बच्चों, सिंगल सेल का होता है। ठीक है, हाँ, एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दी नॉर्मल सेल। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो एक सेल के अंदर, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है ना, हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। तो हमारी बॉडी की कोई भी एक सेल ले लो, और क्या ले लो, एक स्पर्म ले लो। ठीक है, स्पर्म देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जो ये पिक्चर दिख रही है ना, ये है स्पर्म। ठीक है, एक स्पर्म, जैसे हमारी एक सेल में 20 हम मान लेते हैं क्रोमोसोम है। ठीक है, तो उसके अंदर कितने होंगे, स्पर्म के अंदर हाफ होते हैं, यानी कि उसके अंदर कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, ट्रूथ सम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ ए हेड, ए मिडल पीस एंड ए टेल। जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज में होते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन छोटे साइज के होता है, फिर भी इनके अंदर क्या क्या होता है, हेड होता है, 3 चीज़ें होती है, हेड, यहाँ पे देखो हेड, मिडल पीस एंड टेल। ये वाली जो है ये टेल है, ये वाला मिडल पीस है, और आपको हेड ब्लू कलर का दिख रहा होगा ना, लाइट ब्लू कलर का, ये क्या है, हेड होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। द टेल मूव्स विद वाइप लाइक मूवमेंट लाइक ए स्नेक। और ये कैसे मूवमेंट करता है, स्नेक की तरह। स्नेक कैसे चलता है ना, इसी तरीके से ये भी मूव करता है। बैक एंड फोर्थ ऑफ प्रोपेल द स्टम टूवर्ड्स द एग। और ये स्पर्म क्या काम करता है, एग के पास जाता है। ठीक है, एग के पास ये जो स्पर्म है वो जाता है। द स्पर्म हैव टू रीच द यूटेरस ऑफ द फलामेन ट्यूब इन द ऑर्डर ऑफ फिल्टराइज विद द ओवम टू द फॉर्म ऑफ जाइगोट। और ये क्या करता है, यूट्रस में पहुंचता है और वहाँ पे जाके अपना काम शुरू करता है। ठीक है, ताकि किसके साथ ये मिक्स होता है, ओवम के साथ। देखो ओवम यानी फीमेल गैमेट के साथ ये मिक्स होता है, और फिर क्या बनता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने आज पढ़ा है। अगली वर्कशीट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आएगा, तो हम उसे भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। नाउ चेक योरसेल्फ। अब हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, अब हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों आज की वर्कशीट में क्लियरली दिखाया गया है, तो हम ऊपर चलते हैं वर्कशीट के, और यहाँ पे से आप लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस।
इट इज़ एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूटी, ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। ऑन द अर्थ इट इज़ 2 टाइप्स, पहला और दूसरा, ठीक है। ये पूरा आपको लिखना कहाँ से है कहाँ तक, मैं आपको बता देती हूँ। रिप्रोडक्शन से आपको लिखना है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। ये फर्स्ट पॉइंट डाल के सेकंड पॉइंट डाल के रिप्रोडक्शन वाला आंसर कहाँ तक खत्म होता है, यहाँ तक। फिर आपको 2 टाइप्स बताने हैं, कौन कौन से, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डज इट अकर इन ओनली प्लांट। पूछा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ प्लांट्स में होता है। तो नहीं, हमने क्या देखा था कि वो प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमन में भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। और आगे वाले क्वेश्चन का हम आंसर अभी ऊपर से देखते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर आपको बड़ा आंसर चाहिए तो आप कहाँ से लिख सकते हो बच्चों, देखो आप इजीली यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल पार्ट्स लोकेटेड इन द फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा आंसर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे भी आंसर नंबर 2 लिख सकते हैं। और इसमें आपको नो जोड़ देना है ना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, सेकेंड का हो जाएगा नो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेम दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमसे क्या पूछा गया है, एक डायग्राम बनाने को कहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और पूछा गया है कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो ऑर्गन्स मैंने आपको बताया था 3 तरीके के होते हैं। ये सेम डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बना लेना है, ठीक है। ये है आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, what do we call a male gamete where it is produced। तो हमें पता है हम मेल गैमेट को क्या कहते हैं बच्चों, मेल गैमेट को कहा जाता है स्पर्म, ठीक है। और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, बच्चों, ये प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में। कहाँ होता है, टेस्टिस में, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा स्पर्म और दूसरे का आंसर हो जाएगा टेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है बच्चों, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखना है। स्पर्म इज नॉट ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म है वो कैसा होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। पहला है फॉल्स। नेक्स्ट है टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन। तो बच्चों इसमें क्या बोला गया है कि जो टेस्टिस होते हैं वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स भी करते हैं, और हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था ना, हार्मोन भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट का है फॉल्स, सेकंड का है ट्रू। तो यहीं पे हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।